आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। जो हमने कंपनियां एक्सेप्ट किया था, डीवीएल, बीपीआर, बघेल और क्या कहते हैं पीसी पटेल, ये कंपनी तो आई नहीं। ये स्वरोजगार वाले बस दो तीन चार लोग जो बचे कुचे थे वो कंपनी आई यहाँ पे। और जब मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास गया, उनसे बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं यही उनके पास अपने अर्जी को लेके गया कि सर मैं पीसी पटेल कंपनी, बघेल कंपनी में गया, मेरा वहाँ पे ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद सर हमसे यही बोला जा रहा है कि 70,000 रुपए तुम हेल्पर का दो, 1,20,000 रुपए तुम क्या कहते हैं ड्राइवर का दो। हम यही बोल रहे साहब से कि साहब आप मेरे को 1,20,000 दे दीजिए, मैं कंपनी में जाके नौकरी कर सकूं। यही चीजें मैं बोलने गया तो मेरे को स्टेज से बाहर नीचे उतार दिया गया। विधायक जी का पत्र पात्र है। आज सिक्कल कंपनी कितने साल हो गए, आज उसके 1 महीना बचा हुआ है काम यहाँ पे। आज 5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, इसको ये लोग नहीं सुनते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाता हूँ तो वो पत्र लिखते हैं, ये रिलायंस को पत्र लिखा जाता है। रिलायंस के पत्र लिखने के बाद भी बावजूद भी ये रिलायंस कंपनी में जब आदमी जाता है तो वहाँ यही बोला जाता है कि गेट के बाहर खड़े रहो। मैं पीडी महतो से मिला, पीडी महतो बोलता है कि तुम फुजैल अहमद से मिलो, फुजैल अहमद से बोलता तो फुजैल अहमद बोलता, दोनों हाथ जोड़ के बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेरोजगारों की और सिंगरौली ज़िले में लगने वाले रोजगार मेले की। सिंगरौली ज़िले में लगातार रोजगार मेला लग रहा है, लेकिन इस रोजगार मेले में जिस तरीके से बेरोजगारों की भीड़ दिखाई दे रही है, इसे रोजगार मेले की जगह अगर बेरोजगार मेला कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। बड़ी कंपनियां शिरकत नहीं करती हैं और कोल इंडस्ट्री और तमाम दूसरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो ओबी कंपनियां और दूसरी कंपनियां हैं वो भी शिरकत नहीं करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार तो खुद उन तक पहुंचते हैं, चक्कर काटते हैं, पैरवी करते हैं, दलाल वहां पर सक्रिय होते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं उन्हें नौकरी मिल जाती है। और ये नौकरी भी कैसी है ये तो वही जानते हैं जो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में रोजगार मेले में जिस तरीके से बेरोजगार जाते हैं इन्हें काम मिल पा रहा है? आज अमलोरी में भी इसी तरीके से रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। खुद इसमें सांसद रीति पाठक, विधायक रामलल्लू वैश्य, भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और उनके बीच में सैकड़ों बेरोजगार भी मौजूद रहे। जो बेरोजगार हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि बड़ी कंपनियां शिरकत नहीं करती हैं और जहां पर इन्हें काम मिलना चाहिए वो भी न्यूनतम वेतन से काफ़ी कम पैसा इनको देते हैं। ऐसे में वहां पर ये किस तरीके से काम कर पाएंगे? जो ज़िला प्रशासन है, पिछले बार कलेक्टर राजीव रंजन मीना से हमारी बात हुई थी और हमने उनसे ये कहा कि जो रोज़गार मेला है इसमें बड़ी कंपनियां जो लिस्ट लगाई गई है वो तो शिरकत ही नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि स्थितियां कुछ बेहतर होंगी और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। जब न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो काम कर रहे हैं धीरे धीरे उनका अनुभव बेहतर होगा और इसके साथ साथ चीज़ें उन्हें भी बेहतर मिलने लगेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिंगरौली ज़िले में लगातार रोजगार मेला लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारों में लगातार आक्रोश क्यों बढ़ रहा है? और जब यहाँ पर इतनी सारी ओबी कंपनियां हैं जो कोल इंडस्ट्री से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, तो फिर बेरोजगार इस तरीके से घूम क्यों रहे हैं और दलाल क्यों सक्रिय हैं? जब रोजगार मेला लगा हुआ है तो इस रोजगार मेले के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो दलाल कौन है जो 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं इन ओबी कंपनियों में बहुत छोटी सी नौकरी देने के लिए। जब तक इन बेरोजगारों का शोषण होता रहेगा तब तक ये रोजगार मेला अपने वजूद को बहुत बेहतर तरीके से रोजगार के लिए तो नहीं ही दिखा पाएगा। ख़ास तौर से जो बेरोजगार हैं उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से चाहे पैसा देकर ही एक बार उन्हें काम मिल जाए तो बेहतर होगा। जब इस तरीके से पैसा देने की होड़ है, दलाल सक्रिय हैं, तो आप ये सोचिए कि वो कंपनियां शिरकत ही क्यों करेंगी जिन्हें मालूम है कि उन्हें पैसा देकर भी जो यहाँ के बेरोजगार हैं वो काम पाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हाई लेवल की जो लॉबिंग है वो इन कंपनियों को इस तरह की चीज़ों में किसी भी दायित्व तक पहुँचने नहीं देती है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि उनकी लॉबिंग काफ़ी ऊपर तक है। ऐसे में कोई भी नेता जो उन पर बहुत बेहतर दबाव बनाने की स्थिति में होता है, या तो वो उसे हर तरह का लालच देते हैं या फिर खुद उन्हें ये बताते हैं कि आप अपने से जुड़े हुए लोगों में से 1-2 लोगों को रोज़गार देने के लिए नाम दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें भी इस तरह का अगर प्रलोभन देकर
उन्हें अपने तरफ कर दिया जाएगा तो ज़्यादातर जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनकी स्थिति इसी तरह की रहती है, क्योंकि हर कोई पैसा देने की स्थिति में तो नहीं होता है। अमलोरी में रोज़गार मेला लगा और इससे पहले जयंत में और तमाम जगह पर रोज़गार मेला लगा। वाकई में वहाँ की भीड़ ये बताती है कि रोज़गार मेले से कहीं ज़्यादा ये बेरोज़गार मेला लगता है। अगर वाकई में इन रोज़गार मेले में कंपनियां शिरकत कर रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, तो फिर जब ये दूसरी बार मेला लगता है तो फिर बेरोज़गारों की भीड़ लगातार क्यों दिखाई देती है। सिंगरौली ज़िला इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जहाँ पर NTPC का पावर प्लांट है, तो उससे जुड़ी हुई दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी काम करती हैं। अगर कोल इंडस्ट्री की बात करें तो NCL के अलावा जो उससे जुड़ी हुई OB की कंपनियां हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक बेरोज़गारों को काम मिल सकता है। इसके अलावा शासन, रिलायंस और हिंडाल्को और तमाम ऐसी कंपनियां हैं, L&T, जहां पर बेरोज़गारों को अगर वाकई में काम मिल सके तो इस तरह की स्थितियां जो रोज़गार मेले में दिखाई देती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि ये रोज़गार मेला मजाक बन के रह गया है, तो कम से कम इस स्थितियों से कुछ बेहतर तो लोगों को निजात मिलती। वो लोग जो इस उम्मीद से अपना रिज्यूम लेकर कभी रोज़गार मेले में भटकते हैं, कभी इन कंपनियों के दरवाजे में भटकते हैं, और वो किस तरह की कैफियत से गुजरते हैं, और वो रोज़गार जो इन्हें मिलना चाहिए, वो पढ़े लिखे नौजवान जो इस रोज़गार के लिए दर दर भटकते हुए निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सिंगरौली जो इंडस्ट्री का हब है, उसके बाद भी यहाँ बेरोज़गार घूम रहे हैं। इनमें से कुछ लोग थक हार कर गुजरात चले जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पर वो किस तरह की स्थिति में है, शोषण है या क्या चीज़ें हैं, वो तो यहाँ पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन परिवार से दूर होकर कई बार ये सोचकर वो निराश हो जाते हैं कि सिंगरौली जैसे जगह पर जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोज़गार मिल जाता, तो वो अपने माँ बाप का जो इकलौते सहारे हैं, कम से कम वो उनका ख्याल भी रखते। लेकिन इसी चंद पैसे के लिए उन्हें दूर में काम करना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम काम तो मिल रहा है। चाहे बातें कितनी भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि आए, लेकिन जब तक इन कंपनियों से कट टू कट बात नहीं होगी और जब तक ये कहा जाएगा कि यहाँ पर जो कंपनियाँ काम करेंगी उन्हें इतने लोगों को तो रोज़गार हर हाल में देना होगा, चाहे लॉबिंग कुछ भी हो, तब जाके स्थितियाँ कुछ बेहतर होंगी। वरना रोज़गार मेला इसी तरह से लगता रहेगा और बेरोज़गारों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर सर्वे कराया जाए तो हर घर में एक दो बेरोज़गार तो ज़रूर मिल जाएंगे। अगर इतनी सारी कंपनियां वाकई में काम देने को गंभीर हैं तो बेरोज़गारों की संख्या क्यों बढ़ रही है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। किसी के पक्ष से है, किसी के माध्यम से है, तो निश्चित रूप से मैंने आपने देखा, मैंने जब भी आपने देखा कि जो भी विषय थे, मैं सबके सूचीबद्ध तरीके से मैं अवगत होने का प्रयास करती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि आप मुझे डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी में मुझे आप रिकॉर्ड प्रस्तुत करो, जिससे मैं समझ पाऊँ। मैं जिला प्रशासन से लगातार बैठ रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, जो भी चीजें हों। देखिए, भ्रष्टाचार के दायरे से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी जानते हैं सारी चीजें संभव नहीं है जड़ से मुक्त करना, उनको प्रयास किया जाता है। हम सब एक साथ होकर काम करेंगे तभी चीजें। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।